आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन फंक्शन क्लास +2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने पहली वाली वीडियो में भेजी है। क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। सेट आर मीन्स की रियल नंबर के सेट में इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूफ करना है। जो रिलेशन गिवन है कि वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। हमें दिया हुआ है ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं कि रिलेशन जो अपने आप को बेयर करता है मीन्स कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ वो हमने देखना है। मीन्स कि अगर एक्स और वाई लिखते हैं ना तो वाई की वैल्यू में भी एक्स डालना होता है। यहाँ पे क्या है, ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो वैसे तो कोई भी नंबर अगर देखेंगे उसके स्क्वायर से छोटा ही होएगा, ठीक है। बट हमने वो केसेस देखने हैं जिसमें छोटा नहीं आ रहा, तो ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना सेट। तो रियल नंबर में फ्रैक्शन वाले नंबर भी आएंगे, सारे नंबर आते हैं। तो रियल नंबर क्या है, 1/2 लिया। जैसे हमने 1/2 छोटा नहीं होएगा 1/2 के स्क्वायर से। अपने खुद वो एग्जाम्पल ऐसी सोचनी है जिसमें कोई नंबर उसके स्क्वायर से छोटा ना आए। तो फिर देन 1/2 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। जैसे 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि अपने आप को वेयर नहीं करा। एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। सिमेट्री के लिए क्या डेफिनेशन होती है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, एक्स का रिलेशन वाई से है, वाई का रिलेशन एक्स से होगा, तब सिमेट्री की डेफिनेशन होती है अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है तो वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ होएगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें देखो आप हमने एग्जांपल लिया, ए अगर 2 लिया, बी को 6 लिया, तो 2 छोटा आ रहा है 6 के स्क्वायर से, 36 से छोटा। बट बी इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। 6 छोटा नहीं आएगा 2 के स्क्वायर से, वो 6 तो बड़ा आ रहा है। एक्स का रिलेशन वाई के साथ है तो इट डजेंट मीन कि वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ है इस वाली रिलेशन में। तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। अभी ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, अगर x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, तो x का रिलेशन z के साथ होगा। ये होता है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन। इसमें नहीं आएगा, ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे, अगर a को 3 लेते हैं, b को -2 लेते हैं, c को -1 लिया, a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू -2 स्क्वायर, 3 छोटा होता है 4 से। अब b इज़ लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर, -2 छोटा -1 के स्क्वायर से। अब बट इसमें 3 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू -1 स्क्वायर, तो इसलिए ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। रिलेशन दिया जैसे लिखते हैं ना, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे उन्होंने दिया बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले हमने इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे एक कौन सा सेट दिया हुआ हमें, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये ए सेट है तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट कैसे निकालेंगे, अगर एक्स की वैल्यू 1 डाली इसमें, मीन्स कि ए की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक्स ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 और बी की 4, ए की वैल्यू 4, बी की 5, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 आ गई। इस रिलेशन में डाल के हमने इन वाली वैल्यू से ए और बी की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बन गया। अभी इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स कि अगर y की जगह भी आप x लगाते हो तो तब भी वो रिलेशन को, दोनों का रिलेशन बनता है, वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। बट इसमें तो 1 1 है ही नहीं ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है, तो इसलिए ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर इसमें 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 2 3 है, 3 2 भी नहीं है, तो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। ये वाला रिलेशन अगर देखो 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। हाँ जी, समझ आ गया बेटा आपको।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4th, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, आर मीन्स यहाँ पे आर रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर जो सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, डिफाइंड एज आर, आर यहाँ पे रिलेशन ये वाला इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये हमने प्रूव करना, शो करना। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे आर मीन्स की रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सारे रियल नंबर में से आ रही ए की वैल्यू। कोई ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, तो अगर बी की जगह ए लगाते हैं हम, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए, कोई नंबर अपने इक्वल है, एक कंडीशन दोनों में से आ रही है ना, ए इज़ इक्वल टू ए वाली कंडीशन, उस हिसाब से ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। कोई भी नंबर अपने इक्वल है होता है, ए इज़ इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू दोनों केस है ना, दोनों में से एक केस ले लिया, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग करे रिलेशन को, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब इसमें हम एग्जांपल देते हैं, जैसे ए को मैंने ले लिया 3, बी को ले लिया 4, अगर 3 छोटा 4 से, तो 4 छोटा नहीं आएगा 3 से, वो 4 बड़ा आएगा 3 से, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ए बी बिलोंग करे आर को, बट बी आर को बिलोंग नहीं कर रहा। अब ट्रांसिटिव की डेफिनेशन पहले लिखोगे आप, ए बी बिलोंग, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तब ए का रिलेशन सी से होगा, ये ट्रांसिटिव की डेफिनेशन होती है, और अगर ए बी सी तीनों ही आर को बिलोंग कर रहे हैं तो। हाँ जी, इसमें ये देखो, ए छोटा बी से, बी छोटा सी से, तो ए छोटा ही होएगा ना सी से। आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे 2 छोटा 3 से, 3 छोटा 4 से, तो 2 छोटा होगा ना 4 से, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांसिटिव। हाँ जी बेटा, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5th, हमने चेक करना है, हमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो रियल नंबर के बीच में सेट दिया हुआ है हमें, और ये हमने प्रूफ करना, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांसिटिव है, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। तो इसमें हमने बी की जगह ए लगा दिया, तो ए वैसे तो अब अगर देखोगे आप, ए जो नंबर है, कोई नंबर अपने क्यूब से छोटा ही होता है, बट हमने ऐसे एग्जांपल सोचनी है क्योंकि रियल नंबर में हम चेक कर रहे हैं ना, तो रियल नंबर में जो फ्रैक्शन में नंबर होता है 1/2 जैसे लिया, 1/2 छोटा नहीं होएगा 1/2 के क्यूब से, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/8 से, तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है हमारे पास, अगर हमने चेक करना सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन होती है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए भी करना चाहिए, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स ऑल्सो आर। ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू मैंने 1 ली, बी की वैल्यू 3 ली, 1 इज ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, मतलब 1 छोटा आ रहा है ना 3 के क्यूब से, 27 से, ठीक है। तो बट 3 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, 3 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, वो 3 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अभी हमने चेक करना है अगर ये ट्रांसिटिव है या नहीं। ट्रांसिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, देन ए का रिलेशन सी से भी होगा। हमने एग्जांपल ली, जैसे ए को 4 ले लिया, बी को 2 ले लिया, सी को ले लिया 3/2। ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, 4 छोटा आता है 2 के क्यूब से, 4 छोटा है 8 से, ठीक है। और सेकेंड, बी इज़ लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब, 2 छोटा आएगा 27/8 से, बट ए इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब। ए मीन्स की 4 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना है 27/8, उससे छोटा नहीं आएगा, उससे बड़ा आ रहा है, तो ये वाला रिलेशन ट्रांसिटिव भी नहीं है। हाँ जी, ये समझ आ गया, ये वाला रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था, ना ही ट्रांसिटिव आया। हमने खुद वो एग्जांपल्स ऐसी सोचनी है जिनमें से ये नहीं आ रहा था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव।
तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 नहीं आ रहा ना, इसमें आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 और 2 1 दिया हुआ है, 2,1। तो इसमें लिखेंगे द गिवन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए रिलेशन आर, ए का रिलेशन आर से है, ए का रिलेशन ए से है। तो इसमें 1 1 ये सेट हमें दिया हो ना 1 2 3, इसमें 1 1 2 2 3 3 तो आ ही नहीं रहे, 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन को, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी सेकंड, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, इम्प्लाइज 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही होती है ना, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज बी ए भी करना चाहिए, तो इसमें कर रहा है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अभी थर्ड हमने देखना है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं आया, सिमेट्रिक आ गया। अभी ट्रांसिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी है और बी सी है, इसमें 1 2 है, 2 1 है फॉर ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए चेक किया हमने, 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 2 1 भी कर रहा है। उसमें होता है कि अगर ए बी कर रहा है रिलेशन को बिलोंग, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, इम्प्लाइज, ये ट्रांसिटिव की डेफिनेशन लिख रही हूँ, ए का रिलेशन सी से होएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट बिलोंग्स टू ए। अगर लेट कर लिया ये सेट ए है तो ए बी सी इसको बिलोंग करने चाहिए। बट इसमें ए और सी क्या बना, A1 B2 ए और C1, ठीक है। तो फिर A1 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा ना, 1 1 इसमें नहीं है, तो ये द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7, show that the relation R in the set A of all books in a library of a college given by R is equal to xy such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation। equivalence relation क्या होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों ही एक साथ में हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होते हैं, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी इसमें दिया हुआ हमें क्या, एक्स एंड वाई रिलेशन गिवन है हमें, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो पहले क्या दिया था, सेट क्या दिया, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ए सेट दिया हुआ हमें बुक्स का, लाइब्रेरी की, कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स का सेट दिया हुआ है हमें। तो हमने ये पूरा सेट दिया हुआ है, बुक्स का सेट दिया हुआ है, तो रिलेशन गिवन क्या है हमें, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, वो बुक्स लाइब्रेरी में है, ठीक है। तो अभी पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स की जगह वाई लगाना होता है आपने। इट मीन्स कि आप लिखोगे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, देन एक्स और एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगी, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अभी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, इम्प्लाइज वाई एक्स भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, अगर एक्स का रिलेशन वाई से या वाई का रिलेशन एक्स से होना चाहिए, ये है सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अभी अगर एक्स वाई मीन्स कि एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर वाई एंड एक्स ऑल्सो, वाई एंड एक्स हैव ऑल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक बुक में अगर एक्स बुक में अगर जितने पेजेस है, लेट करो 50 पेजेस है, तो वाई बुक में भी 50 पेजेस है, दोनों के बुक एक्स और वाई में भी सेम पेजेस है और वाई एक्स में भी सेम है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज आर इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या डेफिनेशन होती है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड
also belongs to R for all x y z belongs to A. 3 बुक्स है, x के भी सब नंबर ऑफ पेजेस सेम है, y के भी नंबर ऑफ पेजेस और z के तीनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम है. अगर x y के सेम है, y z के भी सेम है, ये गिवन है, देन x z के भी तो सेम ही होंगे ना. Therefore the given relation is symmetric. आप साथ में लिख सकते हो कि x and y have the same number of pages, y and z have same number of pages. Therefore implies x and z have also same number of pages. Therefore the given relation is transitive. Therefore R is transitive. हाँ जी, तो ये वाला रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी था, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों ही है. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. मीन्स कि अगर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो आप वो प्रूफ करोगे कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है. क्वेश्चन नंबर 8. रिलेशन हमें दिया हुआ है a माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ इवन. इसको प्रूफ करना है कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूफ करना है. सेकंड पार्ट बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. a मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ इवन, a माइनस ए. तो जो रिलेशन a माइनस ए, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि a रिलेशन a बिलोंग्स टू R. मीन्स कि a दोनों x और y दोनों बिलोंग करे y R को, देन x कॉमा x भी बिलोंग करेगा R को. ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है. a कॉमा a मीन्स कि हमने b की जगह भी a लगाना है. a माइनस ए किया, 0 आया, 0 को इवन नंबर ही लेते हैं. तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. अब सेकंड हमने चेक करना है इसे सिमेट्रिक. सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? अगर a भी बिलोंग कर रहा है R को, देन b a भी करेगा R को बिलोंग. हमारे पास गिवन क्या है? a मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ इवन. तो हमने माइनस इसमें से कॉमन निकाल लिया. ठीक है, माइनस कॉमन निकाला मॉड में से भी. तो माइनस का मॉड क्या होता है? प्लस में ही आ जाता है ना. ये आ गया मॉड ऑफ b माइनस ए. तो ये भी तो इवन रहेगा ना. जैसे दो नंबर्स आप ले रहे हो, कोई भी आप a ले लो 6, b को ले लिया 4, तो आपने 6 माइनस 4 किया तो वो कितना है? 2. वो इवन नंबर है, दोनों को माइनस करके इवन आ रहा है. तो अभी अगर उसमें आप माइनस कॉमन निकाल दिया, आपने कर दिया 2 माइनस 6. 6 माइनस 2 था तो आपने कर दिया 2 माइनस 6. तो नेगेटिव जो का मॉड पॉजिटिव ही आ जाना, तो नंबर तो इवन ही रहेगा ना. देयरफॉर बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए का रिलेशन बी से है तो हमारा प्रूफ होगा कि बी का रिलेशन भी ए से आ रहा है. देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. अभी थर्ड हमने करना ट्रांजिटिव. अगर मॉड ए माइनस बी इवन है, मॉड ऑफ बी माइनस सी भी इवन है, तो हमने प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ ए माइनस सी भी इवन आएगा. तो हमने दोनों की एडिंग कर दी. देखो अगर a माइनस बी इवन आ रहा है, a माइनस बी का मॉड इवन आ रहा है, इवन मीन्स कि 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो मॉड हटा देंगे तो वो भी तो इवन ही रहेगा ना. जैसे मैंने वो 6 माइनस 2 किया तो 4 आया, 2 माइनस 6 करें, a माइनस बी लिया, जैसे दो नंबर्स, a को ले लिया 6, इसको ले लिया 4, ये 6, ये 4 और 2 दोनों इवन आ रहे हैं, तो उनका मॉड हटा देंगे तो भी वो इवन ही रहेगा. a माइनस बी इवन रहेगा और b माइनस सी भी इवन रहेगा. दो नंबर्स अगर एडिंग करते हैं इवन नंबर, तो वो इवन नंबर को ऐड करो तो इवन नंबर ही आता है. हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो b और b कट गया, a माइनस सी भी तो इवन ही आया ना. तो हमारा प्रूफ हो गया कि मॉड a माइनस सी इज़ इवन. अगर a b बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, b c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, इम्प्लाइज a c भी बिलोंग कर रहा है इसमें रिलेशन को. देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव. तो ये वाला रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आ गया. अभी इसका सेकंड पार्ट है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4. इन्होंने ये बोला स्टेटमेंट में कि हमने शो करना है कि 1 3 5 के जो एलिमेंट्स हैं आपस में रिलेटेड है, 2 4 के एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड है, बट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं है. इट मीन्स कि अगर 1 और 3 और 5 इनमें से अगर हम a और b एक चूज़ करते हैं, जैसे 1 और 3 ले लिया हमने, 1 माइनस 3 का मॉड लिया, कितना आया? 1 माइनस 3 का मॉड आया 2.
ठीक है। 1 माइनस 3 का मॉड आया माइनस ऑफ 2 मीन्स की 2, तो ये इवन नंबर आ रहा है। अगर 3 और 5 को लिया तो 2 आ रहा है, 1 और 5 का लिया तो 4 आ रहा है, इवन नंबर आ रहे हैं ना। तो अगर 2 और 4 का देखते हैं हम, 2 4 को माइनस किया, 4 माइनस 2 2 माइनस 4, तो इवन आएगा, उसका मॉड 2 ही आएगा। बट अगर हम इसके साथ लेते हैं, जैसे 1 और 2 को माइनस किया, 1 और 2 को माइनस किया, 2 माइनस 1 1, वो ऑड आ रहे हैं सारे। इनके नंबर्स जो आपस में माइनस करोगे ना, 3 माइनस 2 करोगे तभी 1 आना, 5 माइनस 2 करें तो 3 आया, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, तो ये ऑड नंबर आ रहे हैं। इट मीन्स कि 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, रिलेशन हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये हमने प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट उसका बाद में करेंगे। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अपने आप को बेयर करता है, मीन्स कि x, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अभी हमें दिया हुआ है कि मॉड a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो a माइनस a इज इक्वल टू 0, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 मल्टीपल होता है ना 4 का, 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है। तो फिर देयरफॉर ये हमारा हो गया 4 का मल्टीपल है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, a माइनस ए, x को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, r इज रिफ्लेक्सिव। अभी सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है r को, इम्प्लाइज वाई एक्स भी करेगा बिलोंग r को, ये मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है। तो फिर अभी पहले एक्स वाई मीन्स कि a माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है 4 टाइम्स, हमने कोई 4k लिख दिया, 4 टाइम्स सम कांस्टेंट, तो b माइनस ए भी होना चाहिए। तो मैंने इसमें से पहले माइनस कॉमन निकाला, तो ये आ गया b माइनस ए, तो मॉड ऑफ माइनस का प्लस में ही आ जाता ना, तो ये मॉड ऑफ b माइनस ए आ गया। इसकी वैल्यू जा रही है ना, अभी इसको सॉल्व किया ना, दिस इज इक्वल टू 4k। तो अगर a माइनस बी का मॉड 4 का मल्टीपल आएगा, देन b माइनस ए का मॉड भी 4 का मल्टीपल आ रहा है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अभी ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, डेफिनेशन क्या होती है, अगर एक्स का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, देन इम्प्लाइज x और z का भी रिलेशन होगा, x का रिलेशन z के साथ होगा, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू a। अभी इसमें अगर a मॉड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, 4 क्यों लिख दिया, तो b मॉड्स b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, 4p लिख दिया, देन a माइनस सी का मॉड भी 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अब दोनों को एडिंग कर लेते हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 4q प्लस 4p, ये b और b कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 4। तो हमारा आ गया कि a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल आ गया। इट मीन्स कि अगर a का रिलेशन b के साथ है, b का रिलेशन c के साथ है, देन a का रिलेशन c के साथ भी है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये वाला रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी सेकेंड पार्ट था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 के साथ जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिखना है। तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, हमने 4 का मल्टीपल देखना ना, तो ऐसे एलिमेंट चूज़ करने हैं। तो 9 का रिलेशन 1 के साथ 8 आ गया, तो हमारे पास ये कौन से सेट एलिमेंट्स जो 1 से रिलेटेड है वो कौन से आएंगे, 1 5 9। हाँ जी, इस सब में ना हमें गिवन थी ए सेट दिया हुआ था, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए is equal to x belongs to integers, 0 is less than or equal to x is less than or equal to 12। x की वैल्यू 0 से लेके 12 तक लेनी थी हमने, ठीक है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा था ना।
तो पॉजिटिव वाले इंटीजर लिए उन्होंने 0 से लेके 12 तक, तो इसलिए हमने उन्हीं में से चूज़ करना था। इस जो 0 से लेके 12 वाले एलिमेंट से 1 के साथ कौन से नंबर आ रहे हैं जिनका डिफरेंस जो आ रहा है मल्टीपल 4 का आ रहा है, इसलिए हमने ये 159 आए हमारे पास। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बताना है, उन्होंने रिलेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमने वो रिलेशन बताना है। सेट दिया हुआ है उन्होंने, सेट हमने खुद लेट किया है, ए सेट लेट कर लिया 1 2 3। तो इसमें हमने एक रिलेशन देखा जो सिमेट्रिक होगा बट वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो हमने खुद रिलेशन देखा, इसमें वो बनाया 2 3 और 3 2। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है ना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। 2x और 3 2, ये तो हमारा हो गया सिमेट्रिक है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? अगर 2 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है बट 2 2 नहीं है, इसमें ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। अब सेकेंड, वो एक कोई ऐसा रिलेशन देना है जो ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो आप खुद सोच के आप खुद भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा कि 1 और 3 3 2 1 2, ये देखो ट्रांजिटिव है ना, ए बी बी सी ए और सी 1 2, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है। अगर 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड हमें देखना है कोई रिलेशन ऐसा लिखना है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो पर ट्रांजिटिव मत हो। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने 1 1 2 2 3 3 लिख दिया, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2, देखो ये ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे नहीं है? अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1 3 इसमें नहीं है, तो ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमने ऐसा रिलेशन लिखना है कि जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 लिख दिया, तो ये ट्रांजिटिव चाहिए हमें। तो 1 2, देखो अभी 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट 2 1 नहीं आ रहा ना, इसमें 2 1 नहीं आ रहा, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। फिफ्थ वाला पार्ट, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में 1 2 2 1 ए बी बी ए, ट्रांजिटिव जैसे ए बी बी सी ए सी 1 1, और ये 2 2। इसमें अगर 3 3 नहीं है ना, इसलिए ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आपने ये देखनी डेफिनेशंस रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की, पहली वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसमें पूरी डेफिनेशंस दी हुई है, समझाया हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन 11 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विलेंस रिलेशन। ये हमने प्रूफ करना है, इक्विलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इसमें क्या दिया हुआ हमें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ए क्या है? सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, प्लेन में पॉइंट्स है तो उनका सेट ए है, गिवन बाय आर एक रिलेशन दिया हुआ है, पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स कि पी का डिस्टेंस ओरिजिन से और क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से हमें सेम दिया हुआ है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू दिया हुआ है। ये हमने प्रूफ करना है, ये वाला रिलेशन इक्विलेंस रिलेशन है। तो इक्विलेंस रिलेशन के लिए पी क्यू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू दिया हुआ है ना, तो जैसे हमने नंबर ऑफ पेजेस वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही करना हमने इसमें। तो फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। हमने शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी जो पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट लेने हमने, वो ओरिजिन नहीं होना चाहिए। इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। लेट कर लिया हमने कोई क्यू पॉइंट लिया, तो क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से और पी का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो वो सेट ऑफ जो पॉइंट्स आएंगे क्यू का लोकस जो निकालोगे आप, वो सर्कल ही बनेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2।
हमने इक्वलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्वलेंस रिलेशन का वही फॉर्मूला होता है जो अगर कोई रिलेशन फॉर्मूला, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इक्वलेंस रिलेशन मींस कि वो रिलेशन जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों ही होता है उसको इक्वलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। जैसे हमने पिछले सम किया वैसे टोटली हमने वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 वो सेम ही है। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है, T1 इज सिमिलर टू T2, तो T1 इज सिमिलर टू ऑल T1, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी सिमिलर होएगा T1 के, देयरफॉर वो सिमेट्रिक भी होएगा। अगर T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है T3 के, देन T1 इज सिमिलर टू T3, द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। वो तीनों होएगा तो वो रिलेशन कौन सा बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इसका सेकंड पार्ट है, कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 3 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? इनमें हमने बताना है कौन सी ट्राइंगल सिमिलर आ रही हैं। आप देखो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यही बना ना 6, 8, 10, तो आप ऐसे निकालोगे 6/3 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 10/5। इनकी रेशियो इक्वल आ रही है तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो आ रही हैं T1 और T3 वो सिमिलर आ रही हैं। तो T1 और T3 आर रिलेटेड ट्राइंगल्स मीन्स कि वो सिमिलर ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है और सेकंड पार्ट में आप लिखोगे T1 एंड T3 आर सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी वही प्रूफ करना है कि दो पॉलीगन्स दिए हुए हैं हमें, उनका नंबर ऑफ साइड सेम है। पॉलीगन क्या होता है कि एनी क्लोज फिगर, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, तो वो सारे पॉलीगन्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये हमने प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वही आप स्टेप्स करोगे कि अगर P1 और P2 दो पॉलीगन हैं तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, P1, P1। अगर ट्राइंगल एक है उसकी 3 साइड है तो दूसरा ट्राइंगल भी उसकी 3 साइड है, तो दोनों ट्राइंगल का नंबर ऑफ साइड सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के लिए आप ऐसे करोगे P1, P2, P1 की साइड अगर जितनी आ रही है 3 है या 4 है तो P2 की भी उतनी भी साइड आ रही है, तो P2 और P1 की भी साइड सेम आएंगी तो वो सिमेट्रिक भी होएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे सिमिलर ही करना है कि L1 इज पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल वाला रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। कोई लाइन अपने पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्सिव होएगा, दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर L1 पैरेलल है L2 के, देन L2 भी पैरेलल होगी L1 के, वो सिमेट्रिक भी होगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो L1 अगर पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 पैरेलल होगी L3 के, तो वो रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव भी होएगा। अगर कोई रिलेशन तीनों आ रहा है मीन्स की रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होएगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। तो हमने इसमें लिखना था इसके पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल लाइंस होती है ना उसका x और y का कोएफिशिएंट सेम रहता है क्योंकि उनकी स्लोप इक्वल होती है ना, तो x और y का कोएफिशिएंट सेम होता है, सिर्फ उसकी कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाती है। तो इसमें सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस k। वो लाइन इन लाइंस के पैरेलल आएगी, k की अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो वो जो लाइंस आएंगी इस लाइन के पैरेलल होंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 15, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाय R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। इसमें चूज़ करना है कि ये वाला रिलेशन कौन कौन सा आ रहा है। ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसे है, इसमें 1, 1 है, ठीक है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है और 4, 4 भी है। रिफ्लेक्सिव में यही होता है ना कि ये वो पूरे आने चाहिए ना, और उसके अलावा और भी आ सकते हैं। ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन होता है सिर्फ उसमें ये होना चाहिए था 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसमें क्या है 1, 1, देखो 2, 2, 3, 3, 4, 4 रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है। अब इस सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, अगर 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है तो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अभी ट्रांजिटिव रिफ्लेक्स ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, पहले तो हमारा हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 है इसमें। ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें 1, 2 है बट 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा, ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ये ट्रांजिटिव है, कैसे, 1, 2 फिर ये A और B, 2, 2 B वाला सेम है C, फिर 1, 2 बन रहा है, 1, 2 इसमें है ना, ठीक है। ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से एक चूज़ करना था। अभी 16, R बी द रिलेशन इन द सेट नेचुरल नंबर n गिवन बाय R इज इक्वल टू AB such that A is equal to B minus 2
बी इज़ ग्रेटर दैन 6, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, हमने करेक्ट आंसर चूज़ करना है इसमें। बी की वैल्यू 6 से बड़ी है तो पहली ऑप्शन आएगी ए बी, तो बी ये 6 से बड़ा नहीं, ये वाली ऑप्शन तो आ ही नहीं सकती। इसमें ये वाली आ सकती है अगर चेक करते हैं। बी की वैल्यू अगर 8 लेते हैं, 8 माइनस 2 6, ए की वैल्यू 6 आ रही है तो इसमें 3 लिखी हुई है, इसमें इसकी आंसर आना था कितना 6,8, इसकी ऑप्शन आएगी सी वाली ऑप्शन आएगी इसकी।